भारत का संविधान इस देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बना है। भारत एक संघ शासित देश है जो कि विभिन्न धर्मों के लोग इस देश में गंगा जमुनी तहज़ीब के हिसाब से रहते हैं, लेकिन कुछ मौका परस्त उल्टा सीधा बयानबाजी करने वाले नेता लोगों ने इस देश को बर्बाद करके रख दिया है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान इस देश में सभी को बराबरी का हक देता है, सभी को बराबर रखने का हक देता है। आज सारे नेता आरक्षण को लेकर के बात कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आरक्षण आप नौकरी में दीजिए, आप पढ़ाई में दीजिए, आप रोज़गार में दीजिए, लेकिन जो आरक्षण संसद में लागू है, विधानसभाओं में लागू है, उनको सरकार क्यों नहीं हटा रही है? यह उनकी मंशा क्या है? जब उन सांसदों और विधायकों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की बात की गई, वो सिर्फ 10 साल की थी, न कि नौकरियों में और रोज़गार में या अन्य चीज़ों में जो आरक्षण लागू हुआ है पढ़ाई में, उस पर रोक लगाने की बात नहीं हुई थी। लेकिन दोस्तों, सरकारें जो भी बनी अपने निजी स्वार्थवश लोकसभा विधानसभाओं की जो रिजर्वेशन है उसको बढ़ाती रही हैं अपने निजी स्वार्थवश, ताकि वोट उनके गुलाम लोग उनके माध्यम से चुन करके उनके बीच में जाने का काम करते रहें। साथियों, यही बहुत बड़ी विडंबना है। जब भी कोई भी अनुसूचित जात, जत जात, पिछड़ी जात या अल्पसंख्यक वर्ग का मामला आता है तो ये सांसद और विधायक अपने निजी स्वार्थवश अपना काम करते हैं और पार्टियों को सोच राष्ट्रहित की नहीं है, ऐसी मानसिकता में आज हमारा देश पिछड़ रहा है। भारत एक समृद्धशाली देश है, आर्थिक रूप से समस्त संपदाएं हमारे देश में भरी हैं, लेकिन दोस्तों फिर भी इस देश के हुक्मरान लोगों ने इस देश को बर्बाद करने का काम किया है। सदैव जातिवाद, धर्मों और मजहब में बांटने का काम किया है। मेरा मानना यही है कि इस तरीके के हथकंडों को आपको छोड़ना होगा। आर्थिक रूप से सभी को सशक्त करना होगा। जब देश आर्थिक रूप से मजबूत होगा, देश के नागरिक आर्थिक रूप से मजबूत होंगे, तो साथियों यह देश मजबूत होगा और इस देश के रहने वाले भी मजबूत होंगे। देश विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनेगा, क्योंकि हमारे देश में सभी प्रकार की संपदाओं से परिपूर्ण हमारा देश विविध अलौकिक रूप से हर मामले में सबसे समृद्ध हमारा देश है। दोस्तों, बस एक जज्बे की ज़रूरत है। इस देश के हुनर को विकसित करने की ज़रूरत है। इस देश के विद्यार्थियों की स्किल जो है 18 से 35 वर्ष के इस बीच में ज़्यादा होती है, जिसको सरकारें यूज करना छोड़ दिया है। बुढ़ापे तक उनकी परीक्षा ही कराती रहती हैं, नौकरी देने का काम नहीं करती हैं। टैलेंट को यूज नहीं किया जा रहा। हमारे देश का युवा समृद्धशाली है, विद्वता में सबसे आगे है, लेकिन फिर भी उसके हुनर को कोई परख सरकार नहीं करती है। आए दिन परीक्षा करा करके उनके भविष्य को चौपट करने का काम करती है। ऐसी सोच और मानसिकता के वाली सरकारें देश का कल्याण नहीं कर सकती। मेरा अपना मानना है कि आने वाले टाइम में युवा साथी हमारे ऐसी सरकारों को लात मारने का काम करेंगे और जो उनके हित की बात करने वाली सरकार या पार्टी होगी उसकी सरकार बनाने का काम करेंगे। जय भारत, जय संविधान।